Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are fine. Today we are starting our new course Real Analysis 2, in which our first topic is Riemann-Stieltjes integrals. Stieltjes integrals जो हैं ये बेसिकली क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म है रीमान इंटेग्रल की. इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटेग्रल. रीमान इंटेग्रल को जनरलाइज करें तो हमारे पास रीमान-स्टिल्टजेस इंटेग्रल्स आते हैं. तो हम कहते हैं कि लेट अल्फ़ा एक्स बी या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. अल्फ़ा एक्स क्या है, बेसिकली एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. किसके ऊपर? एक क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर. अल्फ़ा ए एंड अल्फ़ा बी बीइंग फाइनाइट. अल्फ़ा ए और अल्फ़ा बी जो हैं वो बीइंग फाइनाइट, वो इसके जो हैं वो फाइनाइट जो हैं वो एलिमेंट्स हैं. इट फॉलोज दैट अल्फ़ा एक्स इज़ बाउंडेड ऑन ए बी. इससे हम जब ये फाइनाइट हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा एक्स जो है ये भी क्या बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पे. तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, अगर हम जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी की हर पार्टीशन को देखें तो हम जो है वो लिख सकते हैं वो राइट डेल्टा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन. दिस इज़ अ डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एट एक्स आई एंड एक्स आई माइनस वन. अब ये डिफरेंस हम किस वजह से लिख सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि अल्फ़ा एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. सेकेंडली हम कहते हैं कि डेल्टा अल्फ़ा आई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो मींस कि हमारे पास जो अल्फ़ा ये एक नॉन नेगेटिविटी जो है वो रखता है. ये नॉन नेगेटिव फंक्शन, ठीक है, मतलब इसमें हम जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते. लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ बाउंडेड ऑन ए बी. पुट यू पी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल वन टू एन एम कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई. ये हमारे पास जो है वो यूज़ हो रहा है इधर सुप्रीमम और इन्फिमम. लेकिन हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था रीमान इंटेग्रल में कि सुप्रीमम कैपिटल एम आई और इन्फिमम जो है वो स्मॉल एम आई होता है. उसके बाद फिर रीमान इंटेग्रल्स जो हैं इनकी अगर हम बात करें, रीमान इंटेग्रल्स में हमने ये पढ़ा था कि ये देखें हमारे पास यू पी एफ जो है ये क्या है, अपर एंड लोअर सम है. ये अपर सम, ये है हमारा लोअर सम. तो अब जब हम रीमान-स्टिल्टजेस इंटेग्रल्स को करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो यू पी एफ अल्फ़ा हो जाता है, ठीक है जी, क्योंकि अल्फ़ा इसके अंदर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. और ये हमारा अपर सम दैट इज़ इक्वल टू सुप्रीमम एंड लोअर सम इज इक्वल टू इन्फीमम. सॉरी, हमारे पास अपर सम जो है वो इक्वल होता है इन्फीमम के और जो लोअर सम होता है वो इक्वल होता है सुप्रीमम के. अब हम जो है वो ये कहते हैं यहाँ से कि हमारे पास एम आई, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई जो है इनके अपने मीनिंग्स हैं, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया कि ये क्या होते हैं. सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए हम यूज़ करते हैं. अब हम जो है वो चलते हैं आगे. हम इंटरवल डिफाइन करते हैं ए टू बी बार एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फीमम यू पी एफ अल्फ़ा और इंटेग्रल ए बार टू बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू सुप्रीमम एल पी एफ अल्फ़ा. दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इन्फीमम एंड सुप्रीमम आर टेकन ओवर ऑल द पार्टीशन ऑफ ए बी. कि ए बी की जितनी पार्टीशन उनके ऊपर हम इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो अप्लाई करेंगे. अगर हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी बार और यूँ भी कह सकते हैं नेगेटिव बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, वी डिनोट देयर कॉमन वैल्यू बाय ए टू बी एफ डी अल्फ़ा और ए टू बी एफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स. तो फिर ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, रीमान-स्टिल्टजेस इंटेग्रल्स और सिंपली स्टिल्टजेस इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ओवर ए बी. ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा जो कॉमन वैल्यू है वो ये आ जाए ए टू बी. देखें इधर हमारे पास क्या है बी बार, इधर क्या है ए बार. ये जब हमारे पास ए टू बी हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या रीमान-स्टिल्टजेस इंटेग्रल्स हैं या स्टिल्टजेस इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए बी. ठीक हो गया. इधर एक नोट देखें, द रीमान इंटेग्रल इज स्पेशल केस ऑफ रीमान-स्टिल्टजेस इंटेग्रल. जो रीमान इंटेग्रल होता है वो रीमान-स्टिल्टजेस इंटेग्रल्स का एक स्पेशल केस होता है व्हेन वी टेक अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसमें हम अल्फ़ा एक्स इक्वल टू एक्स लेते हैं. ठीक हो गया जी.
द इंटेग्रल डिपेंड्स अपॉन एफ अल्फ़ा ए एंड बी। जो इंटेग्रल्स होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं? एफ पे, अल्फ़ा पे, ए और बी पे, बट नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। वी कैन commit the variable and prefer to write a to b f d alpha instead of a to b f x d alpha x। हम जो है वो इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं बजाय इसके। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आगे हमारे पास आता है कि रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस की रिफाइनमेंट किस तरह? लेट P1 एंड P2 बी टू रिफाइनमेंशन बी टू partitions of closed interval a b, then P2 is called the refinement of P1 if P1 is subset of P2। हम P2 को P1 की रिफाइनमेंट तब बोलेंगे जब P1 सबसेट होगा P2 का। नीचे एग्जांपल देखें उसने क्या दी है, लेट ए बी क्लोज इंटरवल इज इक्वल टू 1 3। P1 हमने क्या लिया 1 2 2 होल 1/2 3, और P2 हमने क्या लिया 1 2 2 होल 1/4 2 होल 1/2 2 होल 3/4 एंड 3, क्योंकि हमारा क्लोज इंटरवल क्या है 1 2 3। और हम यहाँ से P3 लेते हैं 1 2 2 होल 3/4 और 3। फाइंड द रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P3। अब P और P3 की रिफाइनमेंट जो है उसको फाइंड आउट करें। तो उसके लिए जब हम सोल्यूशन करते हैं, हेयर P1 इज सबसेट ऑफ P2, दिस इम्प्लाइज दैट P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। कहता है कि हम कहते हैं कि P1 सबसेट है P2 का, दिस वन। तो फिर P2 क्या होगा? रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो अगर हम यूँ कहें कि P2 सबसेट है P3 का, तो फिर क्या होगा? P3 जो है वो रिफाइनमेंट होगी इसकी P2 की। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ है वो हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, यूँ भी हो सकता है अल्टरली देखें, लेट P एंड P स्टैटिक बी टू पार्टीशन। जी, तो आगे हम थ्योरम करते हैं, इफ़ P स्टैटिक इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन प्रूव दैट एल पी स्टैटिक एफ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू एल पी एफ ए एंड यू पी स्टैटिक एफ ए लेस दैन इक्वल टू यू पी एफ ए। ये दो थ्योरम हैं जो हमने अब प्रूव करने हैं। पहले थ्योरम के लिए हम लेट करते हैं कि लेट पी पी द पार्टीशन दैट इज़ पी इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 अप टू xn। जो पी पार्टीशन है उसमें जो है वो हम ये जो है उसके एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। एंड पी स्टैटिक बी द पार्टीशन एक्स नॉट x1 xi-1 x स्टैटिक कॉमा xi +1 अप टू xn। मीन्स एक्स स्टैटिक के लेफ़्ट साइड जो है वो उसमें आप i-1 को ले रहे हैं और इसमें देख लें i+1 आ रहा है। तो अब दैट इज़ P स्टैटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम P बाय पुटिंग जस्ट वन एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स स्टैटिक। कि जो P स्टैटिक है वो हमें किस तरह ऑब्टेन होता है कि हम एक जो है सिर्फ एक्स स्टैटिक पॉइंट एक्स्ट्रा उसके अंदर पुट कर लें तो हमारे पास P स्टैटिक पार्टीशन जो है वो आ जाती है इन द इंटरवल xi-1 xi। ये एक हमने नंबर लाइन ली, उसके ऊपर देखें एक्स नॉट xn एक्स स्टैटिक xi-1। तो xi और xi-1 के दरमियान में हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया दैट इज़ एक्स स्टैटिक, वेयर xi-1 एंड xi आर टू कंसेक्टिव पॉइंट्स ऑफ P। ये कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं P के, लेकिन जब हम इनमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट स्टैटिक ले लेते हैं ये हमारे पास जो है वो P स्टैटिक आ जाता है। तो फर्स्ट पुट क्या करेंगे आप, ω1 इज इक्वल टू इन्फिमम एफ ऑफ एक्स। इसकी कंडीशन क्या होती है? एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू xi-1 एंड लेस दैन इक्वल टू एक्स स्टैटिक। ω2 इन्फिमम एफ ऑफ एक्स। अब इसमें x ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्टैटिक एंड लेस दैन इक्वल टू xi हो गया। ये देखें xi-1 एंड xi के दरमियान में जो हमने एक्स स्टैटिक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया उसके अकॉर्डिंगली हमने ω1 एंड ω2 लिए। क्लियरली ω1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ωi। ये क्लियर है कि ω1 ग्रेटर दैन इक्वल टू mi है और ω2 भी ग्रेटर दैन इक्वल टू mi है। वेयर एज mi इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो कंडीशन आप ये देख लें, ये दी हुई है आपको। आगे हम इसको प्रूफ की तरफ लेके जाते हैं जो हमने बेसिक प्रूफ करना था। हैंस एल लोअर सम पी स्टैटिक एफ ए अल्फ़ा माइनस लोअर सम पी एफ अल्फ़ा इक्वल्स ω1 अल्फ़ा एक्स स्टैटिक माइनस अल्फ़ा xi-1। इसकी वैल्यू हमने पुट की प्लस ω2 अल्फ़ा xi माइनस अल्फ़ा एक्स स्टैटिक माइनस mi डेल्टा xi माइनस डेल्टा xi-1। जो चीज़ हमारे पास इसमें कॉमन आई दैट इज़
ओमेगा 1 माइनस m1 प्लस अल्फ़ा एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टेरिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर सम हमारा पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा माइनस लोअर सम पी एफ अल्फ़ा जो है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 0 से। दिस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लोअर सम पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम पी एफ अल्फ़ा रिक्वायर्ड, जो कि हमारी फर्स्ट की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट होगी। सेकंड के लिए हम जो है वो अपर सम को कंसिडर कर रहे हैं। उसमें हम कहते हैं कि W1 जो है वो सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स है और W2 सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स है। उसमें भी कंडीशन वही एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्टेरिक, देन एक्स स्टेरिक ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्टेरिक एंड एक्स आई लेस देन होगा। तो इसके अंदर ये देखें, ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको कि हमारे पास जो W1 है वो किससे लेस देन इक्वल टू एम आई है, क्योंकि ये सुप्रीमम है अपर सम की जब हम बात करते हैं। तो W2 जो है वो लेस देन इक्वल टू एम आई है, वेयर एज एम आई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, और वो क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स आई। अब हम जो है वो जिस तरह हमने ऊपर लिया था लोअर सम के लिए सेम एज अपर सम के लिए लेते हैं। अपर सम पी स्टेरिक एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस अपर सम पी एफ अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यूज़ पहले हम इसकी एक वैल्यू लगा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं कि W1 अल्फ़ा एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 प्लस W2 अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टेरिक माइनस एम आई अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। तो पहले हम इन दोनों का कम्बिनेशन लेते हैं, W1 माइनस एम आई अल्फ़ा एक्स स्टेरिक माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 प्लस W2 माइनस एम आई अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टेरिक लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई थी और ये लेस देन इक्वल टू 0 होगी। तो अपर सम हमारा जो है वो किसके इक्वल आया, अपर सम पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा माइनस अपर सम पी एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 0। तो उससे हम जो है वो शफल करते हैं राइट साइड पे। तो अपर सम पी स्टेरिक एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम पी एफ अल्फ़ा रिक्वायर्ड। उसके बाद हम जो है वो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ़ P1 एंड P2 आर पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी शो दैट लोअर सम P1 एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू अपर सम P2 एफ अल्फ़ा। और सेकंड क्या है, लोअर सम P2 एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम P1 एफ अल्फ़ा। दो पार्टीशंस ली P1 और P2, उसके ऊपर हमने लोअर सम और अपर सम के ऑपरेशंस परफॉर्म किए। लोअर सम जो है वो P1 के लिए और अपर सम P2 के लिए, तो फर्स्ट में हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ गया, और जब लोअर सम P2 के लिए होगा और अपर सम P1 के लिए तो फिर लोअर सम उससे लेस हो जाएगा। हम जो इसके लिए लेट करते हैं वो कहते हैं कि पी स्टेरिक जो है एक पार्टीशन लेते हैं दैट इज़ P1 यूनियन P2, जिसमें P1 और P2 दोनों को यूनियन करके एक सेट के इक्वल कर लिया। दैट इज़ पी स्टेरिक इज़ अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, कि P1 और P2 की पी स्टेरिक क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है। एज़ वी नो दैट, ये भी हम जो है वो पीछे देख के भी आए हैं ये वाला रिलेशन के LP1 एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू LP स्टेरिक एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम P स्टेरिक एफ अल्फ़ा लेस देन अपर सम P2 एफ अल्फ़ा। तो जब लोअर सम P1 एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू दिस है, फिर ये उससे लेस है, ये उससे लेस है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा लोअर सम और अपर सम जो है P1 एफ अल्फ़ा और P2 एफ अल्फ़ा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली फिर हम कंसिडर करते हैं LP2 एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम P1 एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू LP स्टेरिक एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम P स्टेरिक एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम P1 एफ अल्फ़ा। तो उसमें हम जो है वो फिर ये कहेंगे कि ये चीज़ इसके जो है वो लेस देन इक्वल टू है, तो ये रिक्वायर प्रूव होगा। एक थ्योरम आपने करना है कि प्रूव दैट लोअर एंड अपर रीमान इंटेग्रल्स इंटेग्रल ए माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू। तो
प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट P1 एंड P2 बी टू पार्टीशंस ऑफ द क्लोज इंटरवल AB एंड लेट P स्टैटिक बी देयर कॉमन रिफायरमेंट। कॉमन रिफायरमेंट लेके हम जो है कहते हैं कि दैट इज़ कॉमन रिफायरमेंट क्या P1 यूनियन P2 है। देन वी हैव लोअर सम P1 F अल्फा लेस देन इक्वल टू लोअर सम P स्टैटिक F अल्फा लेस देन इक्वल टू अपर सम P स्टैटिक F अल्फा लेस देन इक्वल टू P2 F अल्फा। ये चीज़ अंदर इसलिए आ गई क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्टैटिक है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास लोअर सम और अपर सम हमने कंक्लूड किए इसके अंदर। तो हम फिर वही रिलेशन के लोअर सम P1 F अल्फ़ा जो है लेस देन इक्वल टू अपर सम P2 F अल्फ़ा उसको कर लेते हैं, जो हमने अभी पीछे प्रूव भी किया। अब इधर हम लेट करते हैं, फिक्स करते हैं कि P2 को एंड टेक सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशंस ऑफ P1 कि P2 फिक्स हो गया और हमने जो अब सुप्रीमम लेना है वो P1 की पार्टीशंस पे लेंगे। सुप्रीमम P1 लोअर सम P1 F अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम P2 F अल्फ़ा। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो क्या बन गई, सुप्रीमम है, इसलिए हमारे पास A नेगेटिव A इंटेग्रल B F D अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम P2 F अल्फ़ा। नाउ वेरी P2 एंड टेक द इन्फीमम ऑफ ऑल द पार्टीशंस। देन अब हम जो है वो P2 उसको फिक्स कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं कि ए हमारे पास A नेगेटिव इंटेग्रल B F D अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू इन्फीमम P2 अपर सम P2 F अल्फ़ा इक्वल्स A इंटेग्रल B नेगेटिव F D अल्फ़ा। तो ये और ये हमारे पास जो है वो आगे उसके अकॉर्डिंगली जो हमने प्रूव करना था कि हमारे पास इंटेग्रल A नेगेटिव B F D अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू A इंटेग्रल B नेगेटिव F D अल्फ़ा। अगला जो थ्योरम हमारे पास इसमें एक आता है, लेट F बी अ रियल वैलिड फंक्शन। हमारा F जो है एक रियल वैलिड फंक्शन है जो किसके ऊपर डिफाइंड हो रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और हम कहते हैं कि अल्फ़ा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। देन सुप्रीमम लोअर सम पी एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू इन्फीमम अपर सम पी एफ अल्फ़ा, दैट इज़ मतलब वही प्रूफ जो हम ऊपर कर चुके हैं, ये दूसरे जो है वो स्टेटमेंट के साथ आ गया कि इंटेग्रल A नेगेटिव B F D अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल A B नेगेटिव F D अल्फ़ा आ गया। इसमें भी वही चीज़ देखें कि हम क्या कहते हैं कि P स्टैटिक B द कॉमन रिफायरमेंट है, और सेम वही प्रोसेस इसमें हम भी करेंगे। इसमें अब फर्स्ट हमने क्या, बल्कि सेम वही चीज़ है, इसके अंदर डिफरेंस तो इतना नहीं है। तो आप इसको भी जो है वो देख लें। आगे रिमार्क्स दिए हुए हैं कि लोअर सम पी एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम लोअर सम पी एफ अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, इंटेग्रल A नेगेटिव B F D अल्फ़ा के, और अपर सम पी एफ अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फीमम अपर सम पी एफ अल्फ़ा वो किसके इक्वल है, A इंटेग्रल B नेगेटिव F D अल्फ़ा के। ये दो रिमार्क्स आपने याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी फिर हम इसमें अब नेक्स्ट जो है वो कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी का एक थ्योरम करेंगे कल, और उसके बाद फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेंगे। हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज़ ये आपका जो है वो नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही काम है, आपने इसको तैयार कर लेना। अगर कोई इशू हो तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट फिर वीडियो में आपसे डिस्कस हो जाएगा।